Why should biological control of pests and pathogens be preferred to the conventional use of chemical pesticides? इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। वाई शुड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन बी प्रीफर्ड टू द कन्वेंशनल यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स? ओके, नेक्स्ट है इसी में एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग माइक्रोब एक्ट अस बायोलॉजिकल एजेंट। और इसमें जो है दो माइक्रोब्स के बारे में पूछा गया है, बैसिलस थेरेंजेसिस और नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो है पेस्ट का वो क्यों प्रीफर किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। अगर आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का मतलब ये है कि आपके रूम में अगर कॉकरोच बढ़ रहा है तो उसके लिए आप जो सो केमिकल का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप छिपकली का इस्तेमाल करें और वो छिपकली जो है आपके रूम के कॉकरोच को साफ़ कर देगा। उसी प्रकार से इसमें है कि बहुत सारे पेस्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। जो भी कीड़े मकोड़े आपके खेत में लग रहे हैं उन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए हम जो है सो केमिकल का इस्तेमाल ना करके हम कुछ वैसे दूसरे इंसेक्ट या दूसरे जानवरों का या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें जो उस खेत में लगे हुए कीड़े को मार दें। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हम केमिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करें, और केमिकल के जगह अगर हमारे खेत में इंसेक्ट लगा है तो उसमें हम केमिकल का इस्तेमाल ना करके हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें उस जीव को वहाँ से हटाने के लिए। तो अब इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन इज प्रीफर्ड बिकॉज अगर हमारे खेत में पेस्ट और पैथोजन्स आ गए हैं हमारे फील्ड में तो हम केमिकल का इस्तेमाल ना करके हम पैथोजन्स का इस्तेमाल करेंगे। हम केमिकल्स का इस्तेमाल ना करके हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे दिया है पॉइंट क्यों हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि केमिकल्स जो है ये पॉल्यूट करते हैं सॉइल वाटर एंड एयर को। तो फर्स्ट पॉइंट है केमिकल पॉल्यूट सॉइल वाटर एंड एयर। केमिकल पॉल्यूट सॉइल वाटर एंड एयर। केमिकल्स गेटिंग स्टोर इन द प्लांट बॉडी। केमिकल्स जो भी हम खेत में इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट के अंदर चला जाता है, जैसे कोई भी फल सब्जी है उसके अंदर चला जाता है केमिकल्स, और फिर जब उसे इंसान खाएगा तो उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। केमिकल्स आर टॉक्सिक दज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स। केमिकल्स जो हैं ये टॉक्सिक है यानी जहरीले होते हैं और ये हार्मफुल पहुंचाते हैं ह्यूमन बींग को और एनिमल्स को। ओके, इसके अलावा क्या है, केमिकल स्पॉइल द सॉइल टेक्सचर। केमिकल जो हैं ये सॉइल टेक्सचर को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा देते हैं। ओके, इसके अलावा केमिकल्स जो हैं ये डिस्टर्ब करते हैं सॉइल के पीएच को। केमिकल्स जो हैं सॉइल के पीएच को भी डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए हम अपने खेत में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था शुरू में कि ये दो माइक्रोब्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है बैसिलस थेरेंजेसिस, दूसरा है नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो फर्स्ट नंबर जो बैसिलस थेरेंजेसिस है इसे शॉर्ट में हम लोग बीटी भी कहते हैं। ओके, तो बैसिलस थेरेंजेसिस जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि बैसिलस थेरेंजेसिस इज अवेलेबल इन पाउचेस और पैकेट अस द ड्राइड स्पोर। बैसिलस थेरेंजेसिस जो बैक्टीरिया है इसका ड्राई स्पोर मार्केट में अवेलेबल है पैकेट्स और पाउच के अंदर। ठीक है, इस ड्राई स्पोर ऑफ द बीटी आर मिक्सड विथ वाटर एंड स्प्रे ऑनटू द प्लांट्स और क्रॉप्स। यानी ये जो ड्राइड स्पोर है इसे पानी के साथ मिक्स किया जाएगा और इसे स्प्रे किया जाएगा प्लांट्स और क्रॉप्स के ऊपर। व्हेन द क्रॉप्स और द
plant are eaten by the insect larva, the toxin is released in the gut of the insect. ओके तो इसमें ये कहा जा रहा है बैसिलस थेरेंजेसिस के बारे में कि बैसिलस थेरेंजेसिस को हम लोग शॉर्ट में बीटी कहते हैं। बैसिलस थेरेंजेसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का स्पोर मार्केट में अवेलेबल होता है पैकेट और पाउच के रूप में, ठीक है। पैकेट और पाउच में भर के इसे बेचा जाता है इसके स्पोर को, और फिर इसके स्पोर को जो है सो जो किसान है फार्मर्स हैं वो इसे पानी में घोलते हैं और उसका स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स या फिर क्रॉप्स के ऊपर। और जब भी ये क्रॉप्स को किसी इंसेक्ट का लार्वा इसे खाता है या फिर इंसेक्ट या उसके लार्वा जब भी इसे खाएंगे तो उसके गट में वो टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा, है ना। तो लिखा है व्हेन द क्रॉप्स और प्लांट आर इटेन बाय द इंसेक्ट लार्वा, जब भी इस प्लांट को या फिर क्रॉप्स को इंसेक्ट का लार्वा खाएगा तो जो टॉक्सिन जो स्प्रे किया गया था ये रिलीज हो जाएगा उसके गट में इंसेक्ट के। द टॉक्सिन बिकम एक्टिव इन द गट एंड किल द इंसेक्ट और लार्वा, और ये जो टॉक्सिन है उसके गट का मतलब हो गया उसके खाने वाला जो रास्ता है, यानी उसके पेट के अंदर जो है गला में या फिर उसके स्टमक में जाके ये टॉक्सिन रिलीज होगा जिसके कारण उस लार्वा का या इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ओके, नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या है? नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है ये एक जीनस है वायरस बकुलो वायरस का। बकुलो वायरस एक जीन वायरस है और ये वायरस नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के जीनस के अंदर आता है। नुक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एक जीनस है और इसके अंदर एक वायरस आता है जिसका नाम क्या है? बकुलो वायरस। ओके, बकुलो वायरस अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, बकुलो वायरस जो है जिसे हम शॉर्ट में नुक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस भी कह सकते हैं, ये अटैक करता है इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स यानी दूसरे आर्थ्रोपोड्स के ऊपर या फिर इंसेक्ट के ऊपर अटैक करता है। बकुलो वायरस सुटेबल है स्पेसिफिक स्पेसीज एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए। इंसेक्टिसाइडल का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंसेक्ट को मारते हैं या जिस चीज़ के द्वारा इंसेक्ट को हम मारते हैं उस केमिकल को या उस एजेंट को हम कहते हैं इंसेक्टिसाइडल, यानी जिसके द्वारा हम किसी इंसेक्ट को मारेंगे उसे हम कहते हैं इंसेक्टिसाइडल। तो हम बकुलो वायरस को इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइडल के रूप में, यानी इंसेक्ट को मारने के लिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बकुलो वायरस सुटेबल फॉर स्पेसिफिक स्पेसीज एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ये दो पॉइंट है, स्पेसिफिक स्पेसीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों पॉइंट स्पेसिफिक स्पेसीज ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ और नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। ओके, बकुलो वायरस इज डिजायरेबल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट। बकुलो वायरस जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में ताकि बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हैं उसे कंजर्व किया जा सके।